नमस्कार। गुजरात में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर बहुत बड़ी हो सकती है। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एसएमसी लेकर आया है एक जबरदस्त भर्ती अभियान और आज हम इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। जी हाँ, पूरे 2295 पद खाली हैं। ये वाकई में एक सुनहरा मौका है। तो चलिए इस भर्ती की हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर कौन-कौन से पद खाली हैं ये भी जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, सबसे ज़रूरी तारीखें और फीस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नौकरियां आखिर दे कौन रहा है। तो एसएमसी यानी सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सूरत शहर की देखरेख करने वाली मुख्य संस्था है। मतलब शहर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर यही संभालती है। और अब अपने टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स को और भी मजबूत करने के लिए ये भर्तियां की जा रही है। तो बात आती है कि आखिर यहाँ पर मौके कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं कि किन पदों पर भर्तियां हो रही हैं। यहाँ देखिए कितनी सारी अलग अलग फील्ड्स में मौके हैं। क्लर्क, इंजीनियर, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब शामिल हैं। मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स की भी जरूरत है। और तो और ड्राइवर, मार्शल, टेक्निकल असिस्टेंट से लेकर टाउन प्लानर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तक, मतलब लगभग हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहाँ हैं, तो देखिए थर्ड क्लास क्लर्क के लिए 717, ड्राइवर के लिए 444 और मार्शल के लिए 323 पद हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं। तो इन 2295 पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इसे समझने के लिए हम एलिजिबिलिटी को कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। हर पद के लिए शैक्षिक योग्यता अलग अलग है। कुछ पदों के लिए आईटीआई, डिप्लोमा या सिर्फ 12वीं पास होना काफी है। तो वहीं इंजीनियरिंग रोल्स के लिए बीई या बीटेक जैसी डिग्री जरूरी है। मेडिकल पदों के लिए तो एमबीबीएस जैसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी चाहिए। और हाँ, लगभग सभी पदों के लिए बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होना तो जरूरी है ही। अब बात करते हैं एज लिमिट की। ज्यादातर टेक्निकल पोस्ट्स के लिए अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है। हाँ, जो सीनियर पद हैं जैसे टाउन प्लानिंग ऑफिसर, उनके लिए ये 45 साल तक हो सकती है। और जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है, एससी, एसटी, ओबीसी जैसी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो हमने एलिजिबिलिटी समझ ली। अब अगला स्टेप, सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए पूरी प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस काफी सीधा और मल्टी स्टेप है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर एक रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद पोस्ट के हिसाब से स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकता है। कुछ खास पदों के लिए इंटरव्यू भी रखा गया है। और आखिर में एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब पूरी तरह से मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो अगर ये सब सुनकर लगता है कि ये मौका सही है और आवेदन करने के लिए तैयार हैं, तो सवाल है कैसे? चलिए इसका जवाब जानते हैं। प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले एसएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट suratmunicipal.gov.in पर जाना है। वहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल पर रजिस्टर या लॉगिन करना होगा। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स सही सही भरनी है। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। अगर फीस लागू होती है तो उसे ऑनलाइन पे करना है और बस आखिरी तारीख से पहले फॉर्म सबमिट कर देना है। अब आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी पर, जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, डेडलाइंस और फीस। देखिए, तारीखों पर खास ध्यान देना होगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन 11 मार्च 2026 को आया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अप्रैल से शुरू होंगे और 15 अप्रैल को रात 11 बजे बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अप्लाई करने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय है, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए ये 500 रुपये है। एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए फीस आधी यानी 250 रुपये है। और जो लोग विकलांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट दी गई है।
तो जैसा कि सरकारी जॉब फाइंडर्स ने भी कहा है, ये गुजरात में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा अवसर है। तो सवाल यही है कि क्या ये 2026 में करियर को एक नई दिशा देने वाला मौका हो सकता है? इतने सारे पदों के साथ संभावना तो पूरी है। पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।